हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी ESP32 में वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं बिना कोड को रीअपलोड किए हुए। वो कोड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूजफुल था, लेकिन उस कोड में एक प्रॉब्लम थी। जब भी हमारा ESP32 रीसेट होता है या पावर कट होता है तो जो वाईफाई का पासवर्ड था वो सेव नहीं होता था, हमें फिर से वाईफाई का पासवर्ड देना होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंप्रूवमेंट किया जाए उस कोड में, एक ऐसा कोड बनाया जाए जिसमें जो हमारा वाईफाई का पासवर्ड है वो स्टोर रहे, चाहे हमारा ESP32 रीसेट होता है या पावर कट होता है। तो मैंने एक नया कोड बनाया है जिसमें मैंने EEPROM मेमोरी का यूज किया हुआ है, जहां पे हमारा जो ESP32 में वाईफाई का पासवर्ड है वो सेव रहेगा, चाहे हमारा पावर कट होता है ESP32 में या फिर ESP32 रीसेट होता है। और इस इंप्रूवमेंट के अलावा मैंने और भी चीजें ऐड की हुई है। जो हमारा ऑनबोर्ड LED है ESP32 में, उसको एज ए इंडिकेटर मैंने यूज किया हुआ है। जब भी हमारा वाईफाई कनेक्ट होगा या डिस्कनेक्ट होगा तो जो ऑनबोर्ड LED है वो डिफरेंट पैटर्न में ब्लिंक करेगा। और जो हमारा HTML पेज है, जब उसमें हम अपना SSID और पासवर्ड देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक फीडबैक मैसेज भी मिल जाएगा, जो हमारे लास्ट कोड में नहीं होता था। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट है इस कोड में, तो चलिए सीधा कोड की तरफ ही चलते हैं। तो ये रहा कोड जिसमें मैंने इंप्रूवमेंट किया हुआ है। तो ये कोड सेम वैसा ही है पुराने जैसा। तो मैंने पुराने वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था लाइन बाय लाइन। तो आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जो मैंने इंप्रूवमेंट किया है वो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। तो जो मेन इंप्रूवमेंट है वो है EEPROM मेमोरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी में इंक्लूड किया है EEPROM, तो तभी हम यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने साइज को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज 100 रखा है, 50 SSID के लिए और 50 पासवर्ड के लिए। अगर आपका SSID और पासवर्ड 50 कैरेक्टर्स ज़्यादा हो सकता है तो आप यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 100 में ओके है ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एक्सेस पॉइंट क्रिएट होगा उसके लिए SSID और पासवर्ड है। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें वाईफाई का क्रेडेंशियल सेव करेंगे और ये EEPROM में जाके स्टोर भी होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो EN बटन है वो 0 कनेक्टेड है, जो LED है वो 2 पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक बुलियन टाइप है AP मोड करके वेरिएबल है जो हमारा आगे कोड में यूज होगा। और फिर यहाँ पे वही वेब सर्वर स्टार्ट किया पोर्ट नंबर 18 पे। सेटअप पार्ट में यहाँ पे जो बटन है उसको एज ए इनपुट यूज किया है, LED को आउटपुट यूज किया है और इनिशियली जो हमारा LED है वो ऑफ है। और जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो 11500 पे स्टार्ट है। यहाँ पर हमने अपना EEPROM स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लोड क्रेडेंशियल्स करके एक फंक्शन कॉल हुआ है। लोड क्रेडेंशियल्स में हम अपने वाईफाई का पासवर्ड रिट्रीव कर रहे हैं EEPROM मेमोरी से। अगर हमारे EEPROM मेमोरी में कोई पुराना वाईफाई का पासवर्ड सेव है उससे हमारी ESP32 कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। तो सबसे पहले अपने EEPROM से SSID और पासवर्ड को रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फोर का लूप लगा के SSID को रिट्रीव कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को रिट्रीव कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी SSID और पासवर्ड नहीं सेव है तो यहाँ पे चेक करें कि अगर हमारा लेंथ 0 है SSID और पासवर्ड का तो हम सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर देंगे कोई नो वैलिड क्रेडेंशियल्स फाउंड इन EEPROM। और जो हमारा SSID है और पासवर्ड है वहाँ पे ब्लैंक सेव हो जाएगा, कोई गार्बेज वैल्यू ना सेव हो, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक कर दिया है। और अगर हमारा कोई वैलिड SSID और पासवर्ड है तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट हो जाएगा लोडेड वाईफाई क्रेडेंशियल्स और SSID और पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर में। फिर आगे चलते हैं कोड में। उसके बाद जो हम SSID और पासवर्ड रिट्रीव किए हुए हैं उससे हमारे ESP32 कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। तो हमारा जो ESP32 ट्राई करेगा वो सेव्ड वाईफाई क्रेडेंशियल से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं 20 ट्राई के अलावा कम ज़्यादा करना चाहते हो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ब्लिंकिंग का कोड है, जो हमारा ऑनबोर्ड LED है वो 250 मिली सेकंड में ब्लिंक करेगा और यहाँ पे एक डॉट सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा। अगर हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हम एक IP एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, इस फंक्शन का यूज करके IP एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है इंडिकेट वाईफाई कनेक्टेड। तो यहाँ पे जस्ट वाईफाई जब कनेक्ट होता है तो हमारा LED कैसे प्रिंट करेगा उसका फंक्शन है। यहाँ पे हम आधे सेकंड पे यानी कि 500 मिली सेकंड पे अपने LED को ऑन ऑफ कर रहे हैं और ये 5 सेकंड के लिए है। फिर उसके बाद अगर नहीं कनेक्ट होता है, अगर वाईफाई से नहीं कनेक्ट होता है, यहाँ सीरियल मॉनिटर में प्रिंट हो जाएगा वाईफाई कनेक्शन फेल्ड। और हमारा जो यहाँ पे सर्वर है वहाँ पे भी एक मैसेज चला जाएगा कनेक्शन फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन। और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट वाईफाई डिसकनेक्टेड, यहाँ पे LED पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, वो उसके लिए फंक्शन कॉल है। अगर हमारा वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाता है तो 50 मिली सेकंड पे ये हमारा जो LED है वो ब्लिंक करेगा। उसके बाद आगे कोड में चलते हैं।
इसके बाद कोड में अगर हम लूप सेक्शन में चलते हैं तो जो लास्ट टाइम था जो हमने बटन प्रेस को देखते थे वहाँ पे हमने डिले फंक्शन का यूज करके करते थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम था, जो हमारा कंपाइलर था वो 5 सेकंड के लिए वहीं पे रुक जाता था। लेकिन इस बार मैंने मिलीज का यूज किया हुआ है, तो हमारा जो बटन प्रेस है उसको तो काउंट करेगा ही, और जो हमारा कंपाइलर वो कोड में रुकेगा नहीं, हमारे बाकी कोड को भी एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पे मिली फंक्शन का यूज करने का यही फायदा है। तो पिछली बार मैं 5 सेकंड के लिए वेट करता था, लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड के लिए मैंने कोड बनाया है। अगर यहाँ पे 3 सेकंड तक अगर हमारा बटन प्रेस होता है तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा इंटर एक्सेस पॉइंट मोड, और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट भी हो जाएगा इंटरिंग एपी मोड। तो हमारा इंटर एक्सेस पॉइंट मोड फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इंटर एक्सेस पॉइंट मोड फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे कि हमारा जो ESP32 है इंटरिंग एक्सेस पॉइंट मोड, और यहाँ पे जो वेरिएबल था एपी मोड ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये जो wifi.soft.ap जो स्टार्टिंग में हमने ये SSID और पासवर्ड दिया था, इसका यूज करके हमारा एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, इसको हम हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख के आ भी जाएगा कि एक्सेस पॉइंट क्रिएटेड। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैटिक आईपी मिल जाएगी, जिसका यूज करके हम अपने एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है इंडिकेट एक्सेस पॉइंट। ये फंक्शन में हम अपने जो LED है उसको ब्लिंक करने का एक अलग पैटर्न बनाए हुए हैं। यहाँ पे 100 मिलीसेकंड में वो ब्लिंक करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा हैंडल रूट है और हैंडल सबमिट है। तो हैंडल रूट में हमारा एक वेब पेज क्रिएट, ये HTML कोड है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमारा एक SSID के लिए बॉक्स आ जाएगा और एक पासवर्ड के लिए और एक सबमिट बटन आ जाएगा। और ये जो HTML कोड है ये पिछले वाले से इम्प्रूव्ड है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला रूट है वो है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में हमारा SSID और पासवर्ड मिलने के बाद ये रूट करेगा, तो उसका ये फंक्शन यहाँ पे रहा। यहाँ पे जो हमारा SSID और पासवर्ड है इस फंक्शन में रिसीव करेगा, और जैसे ही रिसीव करने के बाद यहाँ पे ऐसा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा हमने वाईफाई का पासवर्ड क्रेडेंशियल्स रिसीव कर लिया है, और यहाँ पे SSID और पासवर्ड प्रिंट भी हो जाएगा। फिर बाद हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है सेव क्रेडेंशियल्स। सेव क्रेडेंशियल्स में जो हमें SSID और पासवर्ड मिला हमारे वाईफाई का, उसको हम EPROM मेमोरी में सेव करेंगे। तो हमारा सेव क्रेडेंशियल्स फंक्शन में हम चलते हैं। ये रहा हमारा सेव क्रेडेंशियल्स फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं कि हम जो वाईफाई का क्रेडेंशियल्स हमें मिला है उसको हम सेव करें EPROM मेमोरी में। यहाँ पर हम फॉर लूप लगा के यहाँ पे हम अपने EPROM मेमोरी में एक बार सबसे पहले यहाँ पे हम SSID को सेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को राइट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने SSID को राइट किया, यहाँ पे हमने पासवर्ड को राइट किया। हमें 100 लेंथ के EPROM मेमोरी को डिफाइन किया था, तो हमने 50 यूज किया है पासवर्ड के लिए और 50 यूज किया हुआ है SSID के लिए। फिर उसके बाद ये सारा होने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। इस फंक्शन का यूज़ करके हमें EPROM मेमोरी पे जो पासवर्ड में डाला उसको सेव करें, और यहाँ सीरियल मॉनिटर पे जस्ट प्रिंट हो जाएगा कि हमारा क्रेडेंशियल्स सेव हो गए हैं। फिर उसके बाद कोड में आगे, फिर उसके बाद हमारा जो वेब पेज है वहाँ पे नॉर्मल सा टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं कि हमारा जो क्रेडेंशियल्स है वो रिसीव्ड हो गया है और ट्राइंग टू कनेक्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जो सर्वर है वो स्टॉप हो जा रहा है, और जो AP मोड वेरिएबल था ये फॉल्स हो जा रहा है। और जो हमारा SSID और पासवर्ड मिल गया है नया, उससे यहाँ हम कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये 20 ट्राई करेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी 20 ट्राई करेगा। और यहाँ पे LED पैटर्न का फंक्शन है। अगर हमारा कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्टेड आ जाएगा और IP एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो लोकल IP होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और साथ में फिर से वही हम इंडिकेट वाईफाई कनेक्टेड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिससे हमारा वाईफाई कनेक्ट होने पे जो LED पैटर्न में चाहिए वो ब्लिंक हो जाएगा। नहीं, अगर नहीं कनेक्ट होता तो यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा, और हमारे सर्वर साइड पे भी ये प्रिंट हो जाएगा कि कनेक्शन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ओनली प्लीज ट्राई अगेन है। और फिर उसके बाद हम इंडिकेट वाईफाई डिस्कनेक्टेड को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमें फिर से वही LED ब्लिंकिंग का पैटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो एक्सेस पॉइंट स्टार्ट टाइम है वो उसको काउंट कर रहा है कि हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो कितने देर से स्टार्ट है। और यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा, जो हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा, यानी जो हमारा वेब पेज है वहाँ जो रिक्वेस्ट आएगा उसको यहाँ पे हैंडल करेगा। और यहाँ मैंने एक इम्प्रूवमेंट और किया हुआ है। जो हमारा लास्ट कोड था, अगर हमारा एक्सेस पॉइंट ऑन है, अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो ऑन ही रहेगा, हमारा एक्सेस पॉइंट्स वो एग्जिट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो 5 मिनट बाद हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि हमारा जो 5 मिनट के लिए एक्सेस पॉइंट है और वो एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वो डिसकनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं AP मोड टाइम आउट एग्जिटिंग, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वाईफाई है एक्सेस पॉइंट उसको हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जो AP मोड है इसको फॉल्स करके अपनी ESP30 को रीस्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये रहा हमारा सिंपल सा कोड। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई है, कोई भी प्रॉब्लम है इस कोड को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। तो चलिए कोड को अपलोड करते हैं अपनी ESP32 बोर्ड में। सबसे पहले अपना राइट बोर्ड और राइट कम्युनिकेशन पोर्ट को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कोड को अपलोड कर देना है। तो हमारे यहाँ कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो चलिए सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आगे लोडिंग वाईफाई क्रेडेंशियल्स फ्रॉम EPROM। तो हमारे EPROM से वाईफाई का क्रेडेंशियल्स रिट्रीव करके जो SSID है टेक्नोलैब और पासवर्ड टेक्नोलैब। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक जगह आर कर दिया ताकि यहाँ पे कनेक्ट ना हो, तो यहाँ पे आगे वाईफाई कनेक्शन फेल। तो जो हमारा SSID था टेक्नोलैब, पासवर्ड भी टेक्नोलैब है। तो चलिए फिर से इस बार करेक्ट SSID और पासवर्ड देते हैं। तो सबसे पहले अपने ESP32 को एक्सेस पॉइंट मोड में लाना है। तो ये ESP32 में अपना जो बूट बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो हमारा एक्सेस पॉइंट स्टार्ट हो गया है। हमें यहाँ पे एक IP मिल गई है 192.168.4.1। तो इस IP का यूज करके हम अपने वेब पेज को एक्सेस कर सकेंगे और वहाँ से अपने नए वाईफाई के SSID और पासवर्ड को डाल सकते हैं। लेकिन उस पेज को एक्सेस करने से पहले जो हमारा ESP32 एक हॉटस्पॉट क्रिएट किया है उससे कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले हम अपने वाईफाई की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप से करके दिखाता हूँ, फिर फ़ोन से भी मैं करके दिखाऊंगा। वाईफाई के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक ESP32_config। इस पर क्लिक करना है। ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है क्योंकि मैंने पहले से कनेक्ट किया था तो वो पासवर्ड सेव था। फिर उसके बाद हमें जाना है अपने ब्राउज़र में 192.168.4.1 इसको ओपन करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें SSID और पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम जो भी SSID और पासवर्ड देंगे वो ESP32 में सेव हो जाएगा, ESP32 के EPROM मेमोरी में सेव हो जाएगा और सेम वाईफाई से वो कनेक्ट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना करेक्ट SSID और पासवर्ड देता हूँ और जैसे अभी हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ESP32 है वो कनेक्ट हो जाएगा इस SSID और पासवर्ड से। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक फीडबैक मैसेज भी मिल गया है, क्रेडेंशियल्स रिसीव्ड ट्राइंग टू कनेक्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई का जो SSID और पासवर्ड तो हमें मिल गया है। सेविंग वाईफाई क्रेडेंशियल्स टू EPROM, हमारे EPROM मेमोरी में वो सेव भी हो गया है और वाईफाई से कनेक्ट भी हो गया है और हमें एक IP भी मिल गया है। तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार अपने फ़ोन के ब्राउज़र से भी इसको मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें फिर से अपने इस बूट बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो हमारे फिर से एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो गया है और हमें 192.168.4.1 ये हमें एक स्टैटिक IP एड्रेस मिल गया है। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। तो हमें अपने फ़ोन के वाईफाई सेटिंग में जाना है और सेम हमें यहाँ पे ESP32_config इस पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पे पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे कनेक्ट होना है। एक बार ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो हमें यहाँ पे अपना IP ओपन करना है जो था 192.168.4.1। यहाँ पे हमें वेब पेज मिल गया है। यहाँ पे हमें SSID और पासवर्ड देना है टेक्नोलैब, पासवर्ड इज आल्सो टेक्नोलैब और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सेव हो जाएगा। ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया SSID टेक्नोलैब, पासवर्ड टेक्नोलैब, सेविंग वाईफाई क्रेडेंशियल्स टू EPROM, यानी कि EPROM मेमोरी वो सेव हो गया है और वाईफाई से कनेक्ट भी हो गया और हमें यहाँ पे एक ये मिल भी गया क्रेडेंशियल्स रिसीव्ड एंड ट्राइंग टू कनेक्ट और यहाँ पे सक्सेसफुली वाईफाई से कनेक्ट भी हो गया है। तो जैसे कि आप देखें ये कोड एक इम्प्रूव्ड कोड है, इसमें कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हैं। अगर आप और कोई भी फीचर्स चाहते हैं इसमें ऐड करना तो आप नीचे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा इस कोड को और फ्यूचर में इम्प्रूव करने के, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के। आई होप ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया जाने हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और, आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मॉड्यूल परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट technolabelectronics.com से परचेज कर सकते हैं। आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा और एक ईमेल ID आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।